जी बिल्कुल जी। थैंक यू जी, पहले तो आपने इनवाइट किया अपने शो पे। जी, इसकी घड़ी की यूनिकनेस ये है कि ये दुनिया में एक वाहिद पीस है। इस तरह की दो घड़ियां नहीं है। और ऑब्वियसली जिस बंदे के पास घड़ी होगी वही उसका मालिक है। और करंटली वो मेरे पास है और मैंने खरीदी है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कह सकते कि ये वो घड़ी नहीं है, कोई दूसरी घड़ी है और मैं गलत बात कर रहा हूँ। और घड़ी की ऑथेंटिसिटी, उसके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ मेरे पास है। मैंने जब खरीदने से पहले उसकी तस्दीक कराई जाके ग्राफ की दुकान से। सारा कुछ चेक करने के बाद कि जेन्युइन घड़ी है, सब कुछ है, तो उसके बाद ही मैंने ट्रांजैक्शन की। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि कल से आपके मुख्तलिफ बयानात ट्विटर पे चल रहे हैं कि जनाब मैं बहक गया था, गलती से मैंने कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आपने क्यों कहे? मेरा जी ना ही कोई ट्विटर का अकाउंट है, ना ही कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ना ही कोई किसी किस्म का सोशल मीडिया का अकाउंट है। ये ऐसे ही फेक अकाउंट्स मेरे ओवरनाइट बने। और ये किन्होंने बनाए आप समझते हैं? कोई ये नहीं जी, अब अनवांटेड गिफ्ट है। और मुझे पता है कौन बेचने आई है, मुझे ये भी कोई शक नहीं था कि जी इसकी ऑथेंटिसिटी भी मैंने करवा ली। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन की मैं क्या रसीद लेता उनसे? एट द एंड ऑफ द डे ना ही मुझे इस चीज़ का कभी ख्याल आया कि ये बात कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगी। बात है कि ये मुझे, मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट और ये सामने इसलिए लेके आया कि इन्होंने जो इसकी असेसमेंट कराई, 8 करोड़ रुपए की डिक्लेयर की घड़ी, और 2 करोड़ की इन्होंने कहा कि जी हमने बायबैक की है। ये तो फंडामेंट ही गलत है। इन्हें ना ही 8 करोड़ का सेट था, वो 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी। ये अगर इसकी जेन्युइन वैल्यू के हिसाब से इसकी असेस करा के इसको तोशा खाना में जमा कराती और फिर जाके ट्रू वैल्यू के ऊपर ये 20% देते, तो मैं समझता था कि शायद इनकी कोई ऑनेस्टी सामने आती है। बट ये तो टोटल 2 नंबरी की 8 करोड़ की घड़ी, इसकी तो कफलिंग्स नहीं 8 करोड़ की होंगे, जो कि इन्होंने टोटल घड़ी और उसका सेट की कीमत लगा दी। जी अब यही रह गया, क्योंकि मेरे इतने सारे जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स बन गए हैं कि वो चला कौन रहा है और क्या कौन ट्वीट कर रहा है। मुझे ना उर्दू लिखनी आती ना पढ़नी आती है। उर्दू में ट्वीट हो रही है मेरी तरफ से, और पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है उसमें। तो चले यार, उनकी मर्जी तो है कम शायद अज कम इस आप तरीके। FIA साइबर क्राइम विंग को तो रिपोर्ट आज भेज सकते हैं, ऑनलाइन जी कर जी मैंने सकते हैं। कर दिया। जी आपने जी की मैंने है? कर दिए जी। आपने कब जी किया मैंने ये? कर दिया। जी अभी मैंने कोई 2 घंटे पहले उनको ये सारे जो अकाउंट्स मेरे सामने आए हैं, मैंने उनको रिपोर्ट किया है। और मैंने उनको कहा है कि मेरे अकाउंट्स नहीं है, तो हैंस इसको बंद किया जाए। मेरी उस पर तस्वीर लगी हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है, और मेरी तरफ से ट्वीट्स हो रही हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। और तो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा उमर साहब, जब मैं आपके घर आया था तो मैंने बड़ी नादिर किस्म की गाड़ियां भी वहाँ देखी थी, रोल्स रॉयस भी, बेंटलेस भी, टेस्ला भी शायद। और आपने मुझे वहाँ पे रोल्स रॉयस दी थी, बड़ी थैंक यू वेरी मच, मैं आई एंजॉयड इट। लेकिन मुझे ये बताएं कि वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी जो थी, क्या ये सारी कलेक्टर्स आइटम है? मुझे तो पहचान नहीं है उनकी इतनी। जी मुझे माशाल्लाह से शौक है जी, आर्ट का शौक है, घड़ियों का शौक है, गाड़ियों का शौक है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। बस आई 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 मेक श्योर कि जो जो चीज़ें मुझे पसंद है, मैं वो उसकी अच्छे दामों पे वो चीज़ें खरीदता हूँ, उनको कलेक्ट करता हूँ। ये मेरी तरफ से मेरी मेरी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है इन चीज़ों में पैसे लगाने का। और साथ साथ मैं इनको एंजॉय भी करता हूँ। अच्छा सुने, शहजाद अकबर को आपने फेवर्स बड़े दिए हैं, कमरे आपको ज़बरदस्ती आप उनको बुक करा के स्वीट्स में रखते थे, एड्रेस होटल वगैरह में। क्या ये सही है? बस जी कभी कभार रिक्वेस्ट कर देते थे, जब मैंने सोचा ये एड्रेस बहुत ज़्यादा हो एड्रेस गया है तो। डाउनटाउन दुबई में आपने उनको रखा? इज दैट राइट? जी वो भी थे, और अदरवाइज भी ओकेजन्स पे वो रहे हैं और मेरे होटल्स पास में। जो है। और नहीं जी, मैं फरागोगी से दोबारा नहीं रब्ता हुआ कभी। शहजाद ने 3-4 दफ़ा रब्ता किया। और फिर सडनली इसका कोई एटीट्यूड चेंज होना शुरू हुआ। और वो आउट ऑफ द ब्लू मेरे बच्चों की कहानी दरमियान में ले आया कि जी तुम्हारी एक्स वाइफ मिली थी, वो बेचारी औरत जो है बच्चों के लिए एफर्ट कर रही है, और तुम बच्चे छीन के ले गए हो। मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बातें कर रहे हो? ये बहुत पुराना केस है, ऑलरेडी सेटल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। 2013 में इसको मैंने पैसे दिए थे कोर्ट के थ्रू, और ये 10 लाख रुपए उस वक्त लिया था इसने, और वो दस गवर्नमेंट के लाख तो खजाने एक से। था, उसके अलावा भी कई दफा लिए हैं, खैर। नहीं नहीं, वो तो मैंने जो कोर्ट के थ्रू दिए वो तो एविडेंस के तौर पे मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ। वैसे कई दफा मैंने उसको पैसे दिए
जब उसने ख्वाहिश की कि जी मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ, पैसे लेके खा जाती थी। तो बस 4-5 दफ़ा हुआ, मैंने कहा ये सीरियस ही नहीं है, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको मजीद अकोमोडेट करना। बट आप भी आए थे दुबई, आपने खुद बच्चों से मुलाकात हुई, सब आपके ने खुद मुझे अपनी बड़ा आंखों दुख से हुआ देखा। था, बहुत दुख हुआ था, सच्ची बात है। बच्चों को आप जो मुश्किलें देखनी पड़ी हैं, अल्लाह किसी के बच्चों को ना दिखाए। बड़े अल्लाह ना बाहिम्मत करे जी। बेटी हैं और आपकी, माशाल्लाह, बड़ी बाहिम्मत और बहुत अच्छी बेटियां हैं। अल्लाह ताला उनके जी नसीब अच्छे करे। अब मुझे ये बताइएगा कि आप जी। पीटीआई वाले जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप और आपके भाई जो हैं वो रेड वारंट इशू हुए हैं, नॉर्वे में वांटेड हैं, क्रिमिनल्स हैं, इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये इन्होंने केस इनिशिएट किए हुए थे, जो इन्हीं की वही केसेस के ऊपर ये लगे हुए हैं अभी तक कहानी अपनी सुनाने। और उन केसेस को ऑलरेडी इन्होंने बनाया था, उन्होंने उनको ऑलरेडी डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। ऑब्वियसली एक केस पाकिस्तान में हो जाए तो वो ये ओवरनाइट खत्म नहीं होता, अब इसका एक प्रोसेस है, वो गंद करके चले गए, हम उस प्रोसेस को अंडू कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, विल गेट आउट ऑफ इट।